मौलवी साहब सवाल ये है सर, आपका बिल्कुल ठीक इन चीज़ों को लेकर आपका विजन सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन सर एक हम्बल रिक्वेस्ट या सवाल ये है कि बीइंग अ पीटीआई लीडर आप लोग ये किरदार अदा नहीं कर सक रहे थे। आज पीटीआई छोड़कर आप लोग वही किरदार अदा करने जा रहे हैं जो सपोजिटली आप लोगों को एज अ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करनी चाहिए थी। क्यों? ये बड़ी अच्छे आपने सवाल किया। और आपको अगर असद उमर साहब का जो किया था उन्होंने, जिसपे उन्होंने पार्टी के ओहदे छोड़े थे, उन्होंने ये कहा था कि अब मैं खुल के, ठीक है ना, बोल सकूंगा और कुछ काम कर सकूंगा। अगर आप उनका स्टेटमेंट निकाल के देखें तो देखें, हम खुद चाहते हैं कि जहां भी हो सके हम सब जो है मतलब इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री खुल के सामने आए। सर तो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री में पीटीआई नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। मतलब हमारी जितनी डिस्कशन इस वक्त तक हो रही है, आप लोग काम करना चाह रहे हैं, आप रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन उस सारे के अंदर पीटीआई माइनस हो गई। इज दैट सो? देखिए, मैं आपकी आवाज कर रही है मगर फिर भी मैं आपको बता दूं, देखिए 9 मई के वाक़े के बाद ये इतना बड़ा बुरहान जो आया है जो कि काबिल कबूल किसी को भी नहीं है, तो अब क्या किया जाए? देखिए ना, इसीलिए मैं कहूँगा कि हम किसी न किसी फॉर्म में चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जिस फॉर्म में आप इस चीज़ों को बेहतर करने चाह रहे हैं या आप समझ रहे हैं, वो पीटीआई माइनस करके हो सकती है, जो भी रोल आप लोग अदा करना चाहेंगे। नहीं, आपकी आवाज़ बिल्कुल कट रही है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई को तो हमने बेसिकली खैर बात किया है, ठीक है ना, तो अब जो है हम एज एन इंडिपेंडेंट, ओके, मगर ऑब्वियसली हमारे ताल्लुकात सब पॉलिटिकल लोगों से है। देखिए, मेरे ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से भी है, एमक्यूएम से भी है, जमात इस्लामी से भी है, दूसरे सारे जमातों से है। उसकी वजह यह है कि मैं कराची का एक पुराना बिजनेसमैन हूँ, ठीक, तो ये चीज़ें तो हम हर जमात के साथ, और मैं कभी किसी जमात को डैमेज करना या वो नहीं हुआ है कि हम बुरा भला कहें। तो ऐसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं देखिए, हम अगर किसी को हम बुरा भला कहें या गालियां दें तो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होता है, मगर जो लोग बिल्कुल एक दरमियाना रवि में चल रहे हैं वो लोगों को एक्सेप्टेबल होता है और वो बैठ के बात करते हैं। अच्छा सर, इसके अंदर आप जो अभी फरमा रहे हैं, इस सारे में आप लोगों का काबिल कबूल होना लाज़िम मलजूम होगा अवाम के लिए जिन्होंने आपको वोट देने हैं, और दूसरी तरफ हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए। एस्टेब्लिशमेंट का मुझे नहीं पता, अवाम के लिए आप लोगों का माइनस पीटीआई करके इंडिपेंडेंटली या किसी और पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करना या एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना देना, जिस तरह माजी में पीपल्स पार्टी बनी, पीपीपी बनी, काफ लीग बनी, आपको लगता है एक्सेप्टेबल होगा? जी देखिए, इसके ऊपर मैं अभी कह नहीं सकता हूं कि क्या एक्सेप्टेबल होगा क्या नहीं होगा क्योंकि देखें, ये मेन इशू जो आया है ये 9 तारीख के बाद ही आया है, वरना इससे पहले पीटीआई वाज नेवर अ वायलेंस पार्टी। ट्रू, ठीक है ना, इनका कभी वायलेंस से ताल्लुक ही नहीं था मगर ये 9 तारीख को जो हुआ, इसके ऊपर बहुत सारे लोग, वर्कर सब शौक में है कि 9 तारीख को हुआ क्या। इसकी मजम्मत इस वक्त सब लोग कर रहे हैं, मगर आप ये देखें ना कि इन चीज़ों के ऊपर आज मैं कहूँ कि मैं कोई कमेंट करूँ, मुझे नहीं पता कि इसका आवाम का क्या रद्द-बदल होगा क्या नहीं होगा, मगर मेरा कहना है कि कोशिशें करना ज़रूरी है। आपको लगता है कि कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड जो कुछ 9 मई को अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए, एक नई पॉलिटिकल पार्टी बने जिसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें फिल्टर करके आगे वे फॉरवर्ड निकाला जा सके? डू यू थिंक दैट्स अ पॉसिबिलिटी ओवर देयर? जी देखिए, अगर मेरा कहना ये कि जो नज़र आ रहा है मुझे कि कई लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कुछ लोग ये भी चाह रहे हैं कि भाई हम जो है इकट्ठा होके, ठीक है ना,
پارٹی کو بھی سمجھائیں, یہ بھی ایک ویژن چل رہا ہے کہ پارٹی کو سمجھائیں کہ دیکھیں جی اس چیز کے اوپر ہم اس طرح سے ایکشن لیں, اور جو جنہوں نے پارٹی نہیں چھوڑا ہے وہ بھی اس وقت ہم سے باتیں کر رہے ہیں اور صلاح مشورہ کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں اگر ہم آپس میں وہ لوگ بیٹھ کے پارٹی کے لیڈرز کو سمجھائیں, وائی ناٹ. دیکھیں بھلے میں پارٹی میں ہوں یا نہ ہوں, اگر پارٹی ٹھیک ہے نا اور اپنے آپ کو جوڑ کے اور اپنے ویژن کو تھوڑا چینج کر کے ایڈجسٹمنٹ کر کے ٹھیک ہے نا, اور اگر وہ چلاتے ہیں تو اس میں مجھے تو بڑی خوشی ہوگی. بالکل میں بھلے اس پارٹی میں نہیں ہوں گا, میں بلکہ سائٹ پہ بیٹھ کے اگر اپنا کوئی کام بھی کر رہا ہوں گا, I'll be very happy to see the party. بالکل ٹھیک ہے. محمود مولوی صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے کا. ایٹ دا پروگرام ایک اور چیز ایڈجسٹمنٹ, اور پولیٹیکل پارٹیز میں اب ایک نئی ٹرمینالوجی ہے کہ کیا ایڈجسٹمنٹس اگر کر دی جائیں تو وہی پولیٹیکل پارٹیز آگے بھی چل سکیں. جو میری ڈسکشن ہوئی محمود مولوی صاحب سے, اس کا نٹ شیل ایڈجسٹمنٹ ہے. دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں ایڈجسٹمنٹ میں کون کہاں کیسے فٹ ہونے جا رہا ہے آئندہ چند روز کے اندر.